अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्य भाव से चिंतन करने वाला जो मेरा भक्त है, उसके योग और क्षेम को मैं देखता हूँ या मैं वहन करता हूँ। योग और क्षेम दो शब्द हैं। योग क्या है? योग है जो भी हमें अप्राप्त है, जो वस्तुएं हमारे पास नहीं है, हमारे पास धन नहीं है, उस धन का मिलना योग हो गया। विवाह नहीं हुआ, पत्नी नहीं है, पत्नी का मिलना योग हुआ। और क्षेम है उसकी रक्षा का उपाय। आपके पास पैसा आ गया, धन आ गया, आपका रुका हुआ है तब तो अच्छी बात है, उसे क्षेम कहते हैं। पत्नी आगे रुकी हुई है तो क्षेम हो रहा है आपका। ये धन चला गया, पत्नी चली गई, तो आपका जो है क्षेम नहीं हो रहा है। अब समस्या इस बात की आती है कि हम क्षेम करें कैसे। योग तो ठीक है, योग के लिए हमारी पढ़ाई लिखाई होती है, सब होती है, हम लोग नौकरी करते हैं, धन का आगमन शुरू हो जाता है, योग बनता है, लेकिन उसका जो क्षेम है, उसकी जो रक्षा का उपाय है, वो परम आवश्यक है। हम लोग वहीं पर चूक कर जाते हैं। कमाते तो बहुत हैं, लेकिन डॉक्टरों को देने के लिए, वकीलों को देने के लिए, जबकि यही पैसा आप बचा सकते हैं। देखिए, किसी भी कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। यदि आपका पैसा नहीं टिक रहा है तो कोई ना कोई कारण अवश्य है। या तो आपके घर में लोग बीमार रहते हैं, उनके दवा के पीछे सारा पैसा आपका खर्च हो रहा है, या तो फिर कोई मुकदमा इत्यादि चल रहा है जिसमें आपका पैसा जा रहा है। तो आइए हम देखते हैं बीमारी के बारे में। अधिकतर जो पैसा हमारा आपका है वो बीमारी में जाता है। अब उसका कारण आप ढूंढिए कि बीमारी हमारे परिवार में क्यों हो रही है। आपके घर के अंदर बीमारियां क्यों होती हैं, किस कारण से होती हैं, उस कारण को आप दूर कीजिए। पहली बात तो जो सबसे बड़ा हिंदुओं के यहाँ खास करके बीमारी का कारण है, वो ये है कि हमें आपका जो नहाने का तरीका है वो नहीं पता। कई लोग सीधे सिर पर पानी डालकर नहाते हैं, कई लोग सीधे कंधे पे डालते हैं, कुछ लोग हैं जो जिन्हें पता है सही तरीका, उस तरह से नहाते हैं वो। देखिए, एक नियम है, जैसे प्रकृति में आप देखिए, एक जानवर नदी में जा रहा है नहाने के लिए, तो उसका पहले पैर भीगता है, फिर उसका पेट भीगेगा, फिर पीठ भीगता है, और अंत में भी वह सिर को नहीं भिगोता, अपना सिर जो है वो ऊपर ही ऐसे रखता है। तो इससे सिद्ध होता है कि सबसे पहले हमारा आपका जो है पैर भीगना चाहिए। एक प्राकृतिक नियम है। जब आप पैर पर डालते हैं पानी पहले, तो जो गर्मी है शरीर की वो नीचे की ओर भागती है। एक नियम है कि गर्म हमेशा जो है ठंडे की ओर भागता है। जब आप अपने पैर पर ठंडा पानी डालते हैं तो ऊपर की जो गर्मी है शरीर की, सिर की और पूरे ऊपर के पोर्शन की, ये सारा जो है आपका गर्मी ये नीचे की ओर भागता है, कमर के नीचे। उसके बाद वहाँ तक आप साबुन से नहा लेते हैं, कमर तक, तब तक जो गर्मी ऊपर की है वो नीचे आ जाती है। उसके बाद तब आप कंधे पे पानी डालते हैं, फिर वहाँ तक साबुन से नहाते हैं, फिर वहाँ तक नहाने के बाद जो सिर की ठंडा गर्मी है वो भी नीचे आ गई होती है। फिर आप सिर पर लास्ट में पानी डालते हैं, तीसरे स्टेप में। तो तीसरे स्टेप में सिर पर जब आप डालते हैं पानी, तो आपको सर्द गर्म जो हो, जिसे हम कहते हैं कि सर्द गर्म हो गया, तो शरीर पे सर्द गर्म का असर नहीं पड़ता।
आपने क्रम से नहाया। पहले नीचे आपने डाला पानी कमर तक, सारी गर्मी नीचे आ गई। उसके बाद आपने कंधे पे डाला, ऊपर सिर की गर्मी भी नीचे आ गई। और एक नियम है कि गर्मी का जो प्रवाह है वो ऊपर से नीचे ही होना चाहिए। पृथ्वी ठंडी होती है, सूर्य गर्म है, सूर्य का जो किरण है वो सिर पे आता है और सिर के द्वारा जो है वो फिर नीचे शरीर से होते हुए अर्थ हो जाता है, वो नीचे चला जाता है पृथ्वी पर। तो जो प्रवाह है उष्मा का वो ऊपर से ही होता है, सिर से आकर के टकरा करके पूरे शरीर में जा कर के अर्थ हो जाता है वो नीचे। इसका सही तरीका यही है। यदि आप पहले सिर पर पानी डाल लेते हैं तो सारी गर्मी जो है ऊपर भागती है, उल्टा प्रक्रिया है, उल्टा हो जाता है सब, जबकि ये नहीं होना चाहिए। और यही जो है मुख्य बीमारी का कारण बनता है। आपने अगर सिर को पहले धोया, प्रायः स्त्रियां भी जो हैं पहले सिर को ही धोती हैं, सिर के बाल को धोती हैं, जबकि बिल्कुल ही गलत है। इससे होता क्या है कि सारी गर्मी ऊपर भागती है, जिसके कारण स्पॉन्डिलाइटिस, पूरे शरीर में दर्द, कफ बढ़ जाना, सीने में दर्द, पीठ में दर्द, रीढ़ की हड्डी में दर्द, सियाटिका, ये सारी बीमारियां जो है होती हैं। और आँख लाल हो जाना, और हमेशा जो है सर्दी जुकाम हमेशा बने रहना, गला खराब हो जाना, ये सारी समस्याएं सिर से नहाने से आती हैं। तो प्रयास करके हमें आपको कभी भी सिर पर पहले पानी नहीं डालना चाहिए। अब यदि आप ऐसे करते हैं और अपने परिवार में भी सबको इस तरह से बताते हैं तो आपके परिवार में बहुत सारा पैसा आपका बचेगा। जो आपका पैसा दवा में जा रहा है, आप लाखों रुपए कमाते हैं, वहाँ अस्पताल देके चले आते हैं, बचता नहीं आपके पास। यदि आप इस प्रकार से स्नान करें और सबको बता दें घर में अपने, तब जो है आपको हॉस्पिटल से मुक्ति मिल जाएगी। कार्य कारण सिद्धांत होता है, हर कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। यदि नाव में पानी आ रहा है तो पानी उलझने से कुछ नहीं होगा, उसमें जो छेद हुआ है उस छेद को आप बंद कीजिए तो पानी अपने आप आना बंद हो जाएगा। और एक बार उलझ देंगे उसके बाद सब सही हो जाएगा। इसी प्रकार से आप यदि मान लीजिए बाय चांस कोई दिक्कत आ ही गई, ये सब आपने ध्यान रखा सब कुछ, हर चीज़ का, नहाने का तरीका आपको बता दिया गया, इसके बाद भी यदि आपको सर्दी जुकाम या हरारत हो रहा है तो उसके लिए स्वर विज्ञान देखिए कि मेरी कौन सी नाक चल रही है। जो नाक आपका चल रहा हो उसी करवट आप लेट जाइए तो विपरीत जो स्वर है आपका वो स्टार्ट हो जाएगा और आप तुरंत ठीक हो जाएंगे। सर्दी जुकाम बुखार ये सब तो ऐसे ही ठीक हो जाता है बिना दवा के ही। आपको 20 साल हो गए यहाँ पे, कोई दवा नहीं लिया गया आज तक।